Assalamu alaikum dear students. Our subject is science for class 8 and our today's topic is light. Dear students, as you all know what is light. Light आपको पता है कि light means रोशनी. अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लाइट क्या है. जैसे कि ये जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेंसेस होते हैं, जैसे कि सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, उनसे हमें पता चलता है क्या टेस्ट है, स्मेल से पता चलता है, महसूस करते हैं क्या स्मेल है चीज़ की. लेकिन इसी तरह से सेंस ऑफ साइट है, जो हम देखते हैं, सेंस ऑफ साइट, वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस, जिससे हम ये सारी ये दुनिया को हम देख सकते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ को हम देख सकते हैं. थ्रू इट वी सी द माउंटेन, जैसे कि हम क्या देखते हैं, माउंटेन्स, पहाड़ देखते हैं, दरिया देखते हैं, पौधे देखते हैं, और भी कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लोगों को देखते हैं, इर्द गिर्द आपके जो चीज़ें होती हैं उन सबको हम देखते हैं. इसी तरह से आप बादलों को भी देखते हो, बर्ड्स, परिंदों को भी जो आसमान में उड़ते रहते हैं. अब हम शाम की बात करेंगे, हम क्या देखते हैं, मून को भी देखते हैं, तारों को भी देखते हैं, और जो वी आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड प्रिंटेड ऑन दिस पेज. इस वक्त जो मतलब आपकी बुक पे जो लिखा हुआ है ये भी हम देखते हैं. किस वजह से? इसी लाइट की वजह से. अब है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कैसे हमें चीजें दिखती है, क्या है कि जिससे हमें चीजें विजिबल होती है, नजर आती है. हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, कैसे आपने कभी सोचा है कि कैसे हमें बहुत सारी चीजें जो मैंने आपके बताई कि आपके इर्द गिर्द जो हम देखते हैं, कैसे वो हम देख पाते हैं. यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स, हम ये बोल पाएंगे कि आंखें हैं जिनसे हम ये चीजें देखते हैं. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम रात को भी देख सकते हैं. इट मीन्स दैट आईज अलोन कैनॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, खाली आंखें नहीं है जिनसे हम कोई भी चीज देख सकते हैं. क्या वजह है कि मतलब जब तक कि लाइट हमारे किसी भी चीज पे नहीं पड़ती है, जो हमारी आंखों पे पहुंचती है, उसी से हम ये चीजें देख पाते हैं. इट इज ओनली व्हेन लाइक, यहाँ पे ये है कि खाली आंखों से हम कोई भी चीज नहीं देख सकते. ये तब मुमकिन है कि जब कोई भी लाइट, व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से आती है, किसी भी चीज से लाइट पे होती है, तो वो हमारी आंखों में आ जाती है. एंटर्स आवर आइज दैट वी सी द, उसकी वजह से हम ये उस चीज को देख पाते हैं. अब यहाँ पे यू नो डैट अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस, आप एक पॉलिश्ड जिसपे पॉलिश किया होगा या कोई शाइनी चीज होती है, चमकीली वाली चीज होती है, वो एक्ट करती है एज ए मिरर. मिरर किसे हम बोलते हैं? शीशे को. ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, ये जो शीशा होता है ये क्या करता है, ये जो लाइट होती है इसकी डायरेक्शन चेंज करता है जब इस पे ये पड़ती है, मिरर पे. तो अब हम पहुंचेंगे कि ये जो लाइट है इसमें कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है कि दो टाइप्स इसमें आते हैं. एक आता है इंस्टेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे. अब मैं आपको ये पहले बताऊंगी कि इंस्टेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रे हम किसे बोलते हैं, तो और ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है. अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जब हम मिरर को स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, उस पर कोई लाइट डालते हैं, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन. जब हम मिरर पे कोई लाइट डालते हैं, रोशनी डालते हैं, तो वो हमें रिफ्लेक्ट करती है, उसका दूसरा डायरेक्शन होती है, उसकी चेंज होते हैं डायरेक्शन. ये आपने पहले भी देखा कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो मिरर होता है ये चेंज डायरेक्शन करता है जब उस पर कोई लाइट पड़ती है. द लाइट रे, ये जो रोशनी की रे पड़ती है, विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, जो भी हमला करती है किसी भी सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. और वो रे जो वापस आ जाती है इसी सरफेस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. अब देखो बच्चों, इंसिडेंट रे क्या होता है, वो रे जब हम स्ट्राइक करते हैं किसी सरफेस, मिरर के किसी भी सरफेस पे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. और यही रे जब वापस आती है इसी सरफेस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सिंपल सी लाइन स्केल से आप ड्रॉ करोगे, उस पे आप एक एंगल बनाओगे 90
degree to the line representing the mirror at the point. जैसे कि आपकी बुक पे यहाँ पे दिखाया है, ये कैसे एक लाइन ड्रॉ करा, ऊपर मिरर दिखा रहा है, पॉइंट 90 डिग्री एंगल पे रख रहा है. तो आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, घर पे खुद भी देख सकते हो. एन एंगल ऑफ 90 टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग मिरर एट द पॉइंट, बीच में डालना बिल्कुल पॉइंट में, वो द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर. जहां पे ये इंसिडेंट रे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, किस पे पड़ेगी, बिल्कुल मिरर पे. दिस लाइन, उस लाइन हमको हम कहते हैं नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट. देखो यहाँ पे ये लाइन दिखाई हुई है, प्लेन लाइन दिखाई हुई है, ऊपर से मिरर, यहाँ पे बीच पे पॉइंट दिखाया हुआ है जिसे हम नॉर्मल रे कहेंगे. और द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, और जो ये एंगल यहाँ पे है नॉर्मल के, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, यहाँ पे हमने नॉर्मल रखी है रे, एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे, यहाँ पे हमने नॉर्मल रे बीच में मैंने बोला आपको, एंड इंसिडेंट रे, इस वाली यहाँ से इंसिडेंट रे है, उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम शॉर्ट में लिखते हैं एंगल आई, स्मॉल आई. इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर. इसी तरह से है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये आपको बड़ी आसानी से याद रहेगा. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं एंगल 90, एंड इंसिडेंट रे, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. यहाँ पे क्या है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर. तो यहाँ पे डायग्राम दिखाई हुई है, आर इज इक्वल टू आई, एंगल आर बाय एंगल आई. रिफ्लेक्टेड रे, आर मीन्स रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, बीच में ये नॉर्मल रे है. यहाँ पे आपकी बुक में दिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्योंकि हम यहाँ पे जो ये लाइन दे रहे हैं बिल्कुल 90 डिग्री का ले रहे हैं, इसलिए यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है. इसलिए है जो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. आई थिंक ये आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर होगा, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ऑलवेज हमेशा इक्वल होता है, बिल्कुल बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. उसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें आपने पहले ये भी पढ़ा कि इंसिडेंट क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका और भी पढ़ेंगे. तो अल्लाह हाफिज.